जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, कार्तिक मास का हमारे शास्त्रों में अत्यंत महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में कुछ ऐसे नियम है जो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वो कौन सा नियम है। साथ ही आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास के प्रथम अध्याय की परम पावन कथा, साथ ही माँ तुलसी की चालीसा और माँ तुलसी की आरती। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि कार्तिक मास में कौन से 7 नियम है जिनका प्रधान रूप से माना गया है, जिनको करने से हर प्रकार के शुभ फल मिलते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। वो 7 नियम इस प्रकार से हैं। पहला नियम है दीपदान। हमारे शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में दीपदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। कार्तिक मास में दीपदान करने से भगवती महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इसलिए कार्तिक मास में नदी, पोखर, तालाब और तुलसी में विशेष रूप से दीपदान करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा प्रमुख नियम है माँ तुलसी का पूजन। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी का पूजन करने से मनुष्य को संपूर्ण तीर्थों में यात्रा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। वैसे तो हर दिन हर महीने में तुलसी का पूजन करना चाहिए, परंतु कार्तिक मास में विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में माँ तुलसी के पूजन करके दीपदान करना चाहिए और शाम के समय रात होने से पहले माँ तुलसी को दीपदान अवश्य अर्पण करना चाहिए और माँ तुलसी की परिक्रमा करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण नियम है भूमि पर शयन। जो मनुष्य कार्तिक मास में भूमि पर शयन करता है उसके मन में सात्विकता का भाव आता है और उसके मन से सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक मास में भूमि पर शयन किया जाता है। चौथा नियम है कि कार्तिक मास में तेल नहीं लगाना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास का व्रत करते हैं उन्हें केवल कार्तिक में एक दिन नरक चतुर्दशी के दिन, जिसे काली चौदस या रूप चौदस भी कहा जाता है, खाली उस दिन तेल लगाना चाहिए। इसके सिवा कार्तिक मास में किसी भी दिन तेल लगाना वर्जित है। पांचवा नियम है कि कार्तिक मास में दाल नहीं खाना चाहिए। द्विदलन अर्थात जिनके 2 टुकड़े हों, जैसे चना, उड़द, मूंग, मटर और तुअर इत्यादि की दाल नहीं खानी चाहिए। छठा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने से पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। सातवां नियम है संयम रखें। कार्तिक मास में किसी की भी निंदा या और विवाद नहीं करना चाहिए। मन पर संयम रखते हुए कम बोलें और सारा दिन मन में भगवान नाम का स्मरण करते रहें। यदि कोई भी मनुष्य कार्तिक मास में इन 7 नियमों को पूरा अगर पालन कर ले तो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा उसे प्राप्त होती है और उनके घर में सुख संपत्ति का भंडार भरता है। यदि आप 7 नियम नहीं मान सकते तो भी इनमें से कोई एक नियम तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास में यदि आप बिना नियम का पूरा मास व्यतीत करते हैं इससे भगवान श्री हरि विष्णु रुष्ट होते हैं। आइए अब हम कार्तिक मास की परम पावन प्रथम अध्याय की कथा को श्रवण करते हैं। एक बार नेमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी को 88,000 शिष्यों ने प्रणाम करके कहा कि हे ईश्वर, आप कृपा करके हमें ये बताइए कि कार्तिक मास का इतना महत्व क्यों है। कैसे कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है। यह सुनकर श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसको श्रवण करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण से नारद जी मिलने के लिए आए और नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और नारद जी जब प्रणाम करके चले गए तब सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आए और बोली, हे प्रभु, मैं तो धन्य हो गई, मेरा जन्म सफल हो गया। मुझे जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी आप हैं और आपकी जो 16,000 स्त्रियों के बीच में मैं आपकी परम प्यारी पत्नी बनी।
मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष आज भी मेरे घर में लहरा रहता है। यह बात मृत्युलोक में किसी भी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा करके बताइए। आप मुझे बताइए कि कार्तिक महात्म्य की कथा क्या है, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसको सुनकर मुझे कल्प पर्यंत आपसे कभी विमुख न होना पड़े, मैं हमेशा आपके समक्ष रह सकूं। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे कार्तिक मास की महिमा को सुनाइए। श्री सूत जी कहते हैं कि सत्यभामा की ऐसी वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों की समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी ने गौआ से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच से गाय को चोट लगी और उनकी गाय की कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। उनके कान से तम्बाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इसके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रियो, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किया है, या मेरा स्वभाव कैसा था, या मेरा जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिस कारण मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। हे प्रभु, मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में तुम्हारे किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे मन लगाकर सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान ही तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति ही सम्मान देता था। एक दिन वो दोनों कुश और समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वो हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तभी एक राक्षस आता है और वह राक्षस उन दोनों को खाने के लिए उत्सुक होता है। चूंकि दोनों धर्मात्मा थे, ससुर और जमाई, परंतु उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वो वहां से भागने के लिए में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को वहीं मार डाला। चूंकि वो धर्मात्मा थे, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पर प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य और भगवती दुर्गा, इन सब की पूजा करने वाला मनुष्य स्वर्ग को जाता है। इन सब में मैं ही हूँ। मैं एक होता हुआ भी अनेक हूँ। इसलिए एक देवदत्त पिता, भ्राता और अपने परिवार सहित मेरे ही धाम को आया। जैसे एक पुरुष पिता भी होता है, भ्राता भी होता है और पति भी होता है, इसी प्रकार मैं भी एक होता हुआ 5 कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ।
और जब वो दोनों इसी प्रकार मित्र को प्राप्त हुए तो मेरे धाम पर आए। जब वो दोनों विमान पर आरोहण होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपमान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वो दिव्य भोगों को भोगने लगे। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरे विष्णु की जय। इति प्रथमो अध्याय संपूर्ण। अब हम माँ तुलसी ये चालीसा और माँ तुलसी की आरती को श्रवण करेंगे। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदावन भानी। श्री हरि श्री विराजनी देहु अमर वर अंग, जनहित हे वृंदावनी अब ना करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हर के प्राण से तुम प्यारे, हर हेत की न तप भारी। जब प्रसन्न हो दर्शन दीनो, तब कर जोरी बिनय अस कीनो। हे भगवंत कंते मम हो, दीन जान जन छाड़ो छोड़। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्यो श्राप क्रोध हरयानी। अस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनु धारे। सुन तुलसी श्राप ते ठामा, करहु आस तो नीचन धामा। दियो वचन हरि तत्काला, सुनहु सुमुख जनि हो बिहाला। समय पाई हुई हों पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। तब गोकुल महा गोप सुदामा, तास भई तुलसी तु बामा। कृष्ण रास लीला के माहे, राधा सख्यो प्रेम लखनाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकों तुम जन्म बाला। भयो ग्रोप वह दानो राजा, शंख चूर्ण नामक सिर ताजा। तुलसी भई तास की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असतर कल्प बीत जब गयो, कल्पित तीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति दंड अतुल बल धामा, लीन्हा संकर्ष संग्रामा। जीवन जशन सहित सियो हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारे। तब जलंधर ही भेष बनाए, वृंदा डिगे हरि पहुँचो जाए। से हित लय करि कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तेहि भैया। भयो जलंधर कर संहारा, सुन गयो सो के अपारा। तेहि क्षण दियो कपट हरि टारे, लख वृंदा दुख गिरा उचारे। जलंधर ही जस हत्यो अबीता, सोई रावण होई हरि है सीता। अस पत्थर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण नहीं श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुने हरे तुरत ही बचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लखो न निज कर तोत पति को, छलन चाहु जब पार्वती को। जड़ मत अस हो जड़ रूपा, जब माँ तुलसी मिटपे नोपा। धरा रोप हम शालिग्रामा, नदी गंडगी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई, सब सुख होवे परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस और पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, राग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छप्पन प्रकारा, बिन तुलसी दल हरि ही न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लाते मुक्त जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूजु ललामा। पाठ करें जो नूत नर नारी, बोल सुखी भाषे त्रिपुरारे। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु गृह धारी। दीप दान कर पुत्र फल, पावई वंद्यो नारी। सकल दुख दारिद्र हरि, हरि हुई परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लाहि, घर बसहि पूर्ण अन्न। लाहि अभिमत फल जगत, लाहि पूर्ण सब काम। जय दल अर्पय तुलसी माँ, सहस बसहि हरिदाम। तुलसी महिमा नाम लके, तुलसी सुत सुख रास। मानस चली सारच, जगमा तुलसीदास।
एक बार प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। भगवान श्री हरे कृष्ण की जय।